कानपुर में ऐतिहासिक गंगा मेले की दिखी धूम, रंगुलाल और मस्ती में रंगी शहर की गली गली। आजादी के पहले से गंगा मेला मनाने की परंपरा, देशभक्ति और संस्कृति की धरोहर आयोजन। कानपुर के जिलाधिकारी ने तिरंगा फहराकर मेले का किया शुभारंभ, शहर भर में जुलूस निकालकर लोगों ने खेली होली। हटिया से निकले जुलूस में हजारों लोग हुए शामिल, हाथी घोड़े और ऊंट ने बढ़ाई रौनक। जुलूस के दौरान लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग और गुलाल और रंग से रंगीन हुआ कानपुर का आसमान। ऋषिकेश में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शानदार आयोजन, परमार्थ निकेतन में जुटे कई देशों से आए साधक। पारंपरिक प्रार्थना और रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ योग फेस्टिवल, 80 से अधिक देशों के 1500 योग साधकों ने की शिरकत। फेस्टिवल के दौरान कई तरह के योगा आसनों का किया गया प्रदर्शन, योग साधकों ने हैरतअंगेज फॉर्मेशन में दिखाया मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का समन्वय। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के पहले दिन गंगा आरती में विश्व प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि ने बांधा संगीतमय समा, ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ ड्रम की ध्वनियों ने पूरे परिसर में भरा उत्साह। परमार्थ निकेतन आश्रम में 15 मार्च तक चलेगा आयोजन, इस दौरान कई तरह की योग साधनाओं और मेडिटेशन प्रक्रियाओं का किया जाएगा प्रदर्शन। राजगढ़ में पूरी आस्था के साथ बनाई गई शीतला सप्तमी, परंपरा के मुताबिक घरों में नहीं जलता चूल्हा, महिलाओं ने किया बासी भोजन। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने पूरे विधि विधान से की पूजा, शीतला माता को भोग लगाकर अखंड सौभाग्य सुख समृद्धि की कामना की। आज सुबह से ही शीतला माता मंदिर में उमड़ रही महिलाओं की भीड़, महिलाओं ने पूड़ी भजिए, दही चावल, ज्वार की रोटी सहित अन्य व्यंजनों का लगाया भोग। मान्यता के अनुसार शीतला देवी को प्रसन्न करने के लिए ठंडी चीजों का लगाया जाता है भोग, साथ ही ये ऋतु का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन ठंडा भोजन करने और व्रत रखने से कई चर्म रोग और नेत्र रोग से मिलती है निजात, वहीं शीतला माता की पूजा से सुरक्षा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की मिलती है प्रेरणा। रामनगरी अयोध्या में आज कृष्ण पक्ष षष्ठी के मौके पर विशेष आयोजन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए जुटे देश भर से आए भक्त, दर्शनार्थियों के लिए विशेष रूप से खोले गए कपाट। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों के अलावा दर्शनाभिलाषी भक्तों की सुविधा के खास इंतजाम। सरयू नदी में पवित्र स्नान के बाद मंदिरों के दर्शन कर रहे भक्त, हनुमानगढ़ी पर भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़। कृष्ण पक्ष षष्ठी के पावन अवसर पर पूरी तरह सजाई गई है रामनगरी, मंदिर में खास सजावट के साथ जगह जगह रखा जा रहा स्वच्छता का ध्यान। T20 वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, हुआ जबरदस्त स्वागत। भारी भीड़ के बीच परिवार ने आरती उतारकर किया स्वागत, लोगों ने पहनाई फूलमाला। सूर्य कुमार यादव ने कहा, T20 जीतना एक सपना साकार होने जैसा, पूरी टीम में खुशी की लहर। भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा भी लौटे अपने घर, फैंस और परिवार ने किया जोरदार स्वागत। ईशान किशन बोले, जीत के जोश से भरी है पूरी टीम, तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करना बहुत बड़ी बात। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया के लिए खोला खजाना, 131 करोड़ रुपए इनामी राशि की घोषणा। पूरे भारतीय दल को मिलेगा नकद पुरस्कार, इस राशि में खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा हिस्सा। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी इनामी राशि की जानकारी, T20 वर्ल्ड कप विनर बनने के बाद टीम इंडिया पर इनामों की बरसात। इससे पहले 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम को दिया गया था 125 करोड़ रुपए का इनाम, लेकिन इस बार इस इनामी राशि में 6 करोड़ रुपए का इजाफा। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 विश्व कप जीतकर रचा इतिहास। इससे पहले भारत ने 2007 और 2024 में भी भारत ये ट्रॉफी कर चुका है अपने नाम।
पहली बार जोजिला पास 28 फरवरी के बाद भी खुला रहा। भारी बर्फबारी के बावजूद बीआरओ ने श्रीनगर लेह हाईवे रखा चालू। जोजिला पास सर्दियों में आमतौर पर 5 से 6 महीने रहता है बंद। इस बार जोजिला पास खुला रहने से लद्दाख और कश्मीर के बीच सप्लाई लाइन हुई मजबूत। भारी बर्फबारी के बीच बीआरओ की टीमों ने किया लगातार स्नो क्लियरेंस। इसी वजह से जोजिला पास फरवरी के बाद भी रह सका चालू। जोजिला एक्सिस सेना और सप्लाई के लिए बेहद अहम मार्ग है। पास खुला रहने से सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को मिला बड़ा सहारा। देरी से चल रहा है जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम। अधिकारियों के मुताबिक अब 600 मीटर से भी कम खुदाई बाकी। धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची टीवी एक्सप्रेस। कनिकामान भस्म आरती में हुई शामिल। नंदी हॉल में बैठकर किया भगवान महाकाल का जाप। आरती के बाद देहरी से भगवान महाकाल के किए दर्शन। राजौरी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को आधुनिक बनाने की पहल। सरकारी स्कूलों में जोरों पर चल रहा है बुनियादी ढांचे का विकास। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग के साथ ही छात्रों के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए भी कई नई पहल। आधुनिक लाइब्रेरी से लेकर इंटरैक्टिव स्टडीज पर जोर। जम्मू कश्मीर के द्रास में ताजा बर्फबारी। चारों तरफ हुई शिव श्रृंगार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी रहे शामिल। 2047 तक भारतीय सशस्त्र बलों को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है डिफेंस फोर्स विजन का मुख्य उद्देश्य। सेना को एआई से लैस करना मकसद। देश में रक्षा उपकरणों के आयात को कम कर भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना भी है लक्ष्य। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ की अहम मीटिंग। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के लोक भवन में हुई बैठक। लोक कल्याण के कई कामों पर भी लिए गए फैसले। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की टेली रिलीज। फिल्म 5 जून को नहीं 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में नजर आएंगे। गोपीचंद 33 फिल्म में अभिनेत्री ऋतु वर्मा ने की एंट्री। फिल्म में गोपीचंद योद्धा की भूमिका निभा रहे। दीपिका पादुकोण और अल्लू अर्जुन पहली बार एक साथ शेयर करेंगे स्क्रीन। निर्देशक इटली की फिल्म AA22X में मुख्य किरदार में आएंगे नजर। पलाश मुच्छल की फिल्म में राजू बाजेवाला का पहला पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म की शूटिंग हुई पूरी। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में पुलिस के किरदार में नजर आएंगे शाहरुख खान। फिल्म में रम्या कृष्णन, विद्या बालन, मोहनलाल और विजय सेतुपति जैसे कलाकार आएंगे नजर। फिल्म अल्फा की रिलीज डेट हुई अनाउंस। 10 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में हिंदी, तमिल और तेलुगु में होगी रिलीज। फिल्म 80 का बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार धीमी। 18वें दिनों तक कलेक्शन 10 करोड़ 47 लाख रुपए हुआ। अनुपम खेर निभा रहे सच्चे दोस्त का फर्ज। दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की बेटी के स्कूल फंक्शन में पेरेंट बनकर पहुंचे। सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीरें। टॉक्सिक के स्टार यश को धुरंधर 2 से कोई डर नहीं। मेकर्स ने डेट बदलने का कारण मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को बताया। साउथ अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर विवादित टिप्पणी के बाद निर्देशक आर पार्थिबन ने एक्स पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। त्रिशा का नाम इन दिनों थलापति विजय से जुड़ने में सुर्खियों में है। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 अब ओटीटी पर हो रही रिलीज। फिल्म 27 मार्च को ओटीटी पर होगी रिलीज। फिल्म मेड इन कोरिया में लीड रोल नजर आएंगे साउथ एक्ट्रेस प्रियंका मोहन। फिल्म 12 मार्च को ओटीटी पर होगी रिलीज। फिल्म धुरंधर 2 का रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाल। एडवांस बुकिंग में बेचे 2 लाख से अधिक टिकट। सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 का नहीं बदलेगा टाइटल। प्रोड्यूसर आमिर खान ने दी जानकारी।
कार्तिक आर्यन के बाद अब लक्ष्य लालवन ने छोड़ी फिल्म दोस्ताना 2। फिल्म में देरी के कारण एक्टर ने लिया छोड़ने का फैसला। रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लीन लैशराम ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट। कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटोज। फिल्म द केरला स्टोरी 2 का बॉक्स ऑफिस पर धूम। 11वें दिनों तक कुल कलेक्शन पहुंचा 38 करोड़ 50 लाख रुपए। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर OTT पर हुई रिलीज। फिल्म 2007 में रिलीज हुई तारे जमीन का है सीक्वल। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म जन नायकन की स्क्रीनिंग एक बार फिर टाल दी गई। फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन का इंतजार। रणवीर सिंह ने शेयर किया फिल्म धुरंधर 2 का नया पोस्टर। रणवीर की लुक ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट। स्पेस में फिटनेस के लिए नया समाधान। फिजिकल माइंड लंदन ने बनाया जीरो ग्रेविटी जिम डिवाइस। माइक्रोग्रेविटी एक्सरसाइज मशीन हाई फिल्म एक्सरसाइज सिस्टम से स्पेस में 300 से अधिक एक्सरसाइज संभव। यह मशीन बिना बिजली के भी कर सकती है काम। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूके स्पेस एजेंसी के सपोर्ट में से माइक्रोग्रेविटी में टेस्ट सफल। पैराबोलिक फ्लाइट यानी वॉमिट कॉमेट में जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट किए गए। स्पेस में मसल्स और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को मिलेगा नया विकल्प। अभी नासा के एस्ट्रोनॉट रोज लगभग 2 घंटे ट्रेडमिल और रेजिस्टेंस मशीन से करते एक्सरसाइज। नई मशीन स्पेसक्राफ्ट पर पड़ने वाले वाइब्रेशन और फोर्स को कम करने के लिए खास डिजाइन। भविष्य में लूनार गेटवे प्रोग्राम मिशन में इस्तेमाल की उम्मीद। ऑस्कर रेस में शामिल फिल्म हेमनेट ने बढ़ाई टूरिस्टों की दिलचस्पी। विलियम शेक्सपियर के हेरिटेज साइट्स पर बड़ी भीड़। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन में शेक्सपियर के जन्मस्थान पर विजिटर्स की संख्या 15 से 20% बढ़ी। एन्ने हैथवेज कॉटेज बना टूरिस्टों का नया आकर्षण। शेक्सपियर की हेरिटेज साइट्स पर हर साल आते हैं करीब 2.5 लाख लोग। इस साल फिल्म की वजह से बड़ी भीड़। मैगी ओ फेरल के नॉवेल पर बनी फिल्म हेमनेट ने फिर जगाई शेक्सपियर की कहानी में दिलचस्पी। जेसी बकली की दमदार एक्टिंग से ऑस्कर की दौड़ में मजबूत दावेदारी। फिल्म में पॉल मस्कल्स बने युवा विलियम शेक्सपियर प्रेम और पारिवारिक दुख की दिखी कहानी। शेक्सपियर की जिंदगी और रचनाओं को नए नजरिए से समझने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। विंटर पैरालंपिक में सुपर जी सिटिंग फाइनल संपन्न। स्पेन के ऑड्रे पॉस्कल और नीदरलैंड्स के जेरन कैम्प्रेशोर ने अपने अपने सुपर जी सिटिंग फाइनल में जीता गोल्ड। पॉस्कल ने जापान के मोमोका मुराओका और चीन के लियो सिंटों को दी मात, जबकि कैम्प्रेशोर ने नॉर्वे के जेस्पर पेडरसन और अमेरिका के एंड्रू कुर्का से आगे रहकर जीता मेडल। पुरुषों के सुपर जी सिटिंग फाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉबिन कुशन ने जीता गोल्ड। अमेरिका के पैट्रिक हॉलग्रेन और फ्रांस के जूल्स सैगर से आगे रहकर हासिल की जीत। मेडल टैली में अब तक 8 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर चीन का कब्जा। दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरे पर ऑस्ट्रिया का काबिज। 15 मार्च तक होगा विंटर पैरालंपिक खेलों का आयोजन। इस साल शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का यह 14वां संस्करण। वाशिंगटन में इंडी कार रेस सीरीज की गई अनवील। अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर होगा इस खास रेस का आयोजन। बाईस से 23 अगस्त को होगा फ्रीडम 250 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन, जिसमें 200 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेंगी कारें। इवेंट के लोगों वाली एक स्टार स्पैंगल्स शो कार को किया गया शोकेस। डीसी मेयर म्यूरल बोसर और यूएस के चीफ हुए शामिल। इस खास इंडी कार रेस सीरीज को देखने के लिए लोगों में उत्साह। पब्लिक के लिए फ्री होगी ये इवेंट।
अमेरिका 250 नामक एक ऐतिहासिक अर्धशताब्दी समारोह के तहत डीसी में इंडीकार रेस हो रही आयोजित, जिसमें एक साथ दिखेंगे मोटर स्पोर्ट्स और देशभक्ति के रंग। रमजान के मौके पर इंडोनेशिया में अनोखी पहल, सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर गाड़ी चालकों और पैदल चलने वालों को लोग बांट रहे इफ्तार स्नैक्स। वेस्ट जावा के बांडुंग में रमजान के त्यौहार के हिस्से के तौर पर शुरू की गई दिलचस्प पहल, बच्चों को खासा पसंद आ रहे हैं इफ्तार स्नैक्स बांटते सुपर हीरो। ब्राजील के साओ पाउलो में स्थित शहरी कॉफी प्लांटेशन में इस हफ्ते लगाए गए लगभग 1500 नए कॉफी पौधे। दुनिया के सबसे बड़े शहरी कॉफी प्लांटेशन में एक ये फील्ड है। इस कॉफी में प्लांटेशन पहले से मौजूद है। 2000 से ज्यादा कॉफी के पौधे, इनमें अब अरेबिका किस्में की हुई शामिल। दुनिया में अरेबिका कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राजील, साथ ही कैनेफोरा कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है देश, जिसमें रोबस्टा और कॉर्निलॉन जैसी किस्में शामिल। ओडिशा में रेस्क्यू मिशन पर जुटे ट्रेन डॉग्स फंसे लोगों को ढूंढकर बचाव टीमों की कर रहे बड़ी मदद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रेस्क्यू डॉग्स की बड़ी तेजी से मांग, अब तक 18 डॉग्स को ट्रेन कर इंसानी जिंदगियां बचाने के मिशन में जुटी चार्लोट दंपत्ति। बॉर्डर गार्ड्स और स्थानीय लोग अब सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स के लिए चार्लोट दंपत्ति के लिए रहे हैं मदद, उम्मीद की नई किरण बन रहे हैं रेस्क्यू डॉग्स। कठिन हालात के बावजूद रेस्क्यू डॉग्स और उनके ट्रेनर लगातार राहत कार्य में जुटे, कई परिवारों को अपनों की मिल पा रही है खबर। शिक्षित डॉग्स मलबे में जीवित व्यक्ति मिलने पर भौंक कर देते हैं संदेश। इस अनोखी ट्रेनिंग से रेस्क्यू टीमों को मिलती है सही जानकारी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए लेगो ने स्मार्ट ब्रिक लॉन्च की तैयारी की। पोकमैन, फॉर्मूला 1 और नाइकी जैसे ब्रांड्स के साथ नए सहयोग भी शुरू। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बढ़ती तेल कीमतों से लोगों में लागत बढ़ने की आशंका, कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण धीरे धीरे दिखेगा असर। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा, प्लास्टिक जैसे कच्चे माल हो सकते हैं महंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन और ऊर्जा लागत के दबाव के बीच भी लेगो ने 2025 में दर्ज की ग्रोथ। एशिया, यूरोप और पैसिफिक कंपनी में बढ़ी बिक्री। टैरिफ अनिश्चितता के बीच लेगो 2027 में वर्जीनिया में खुलेगा पहला अमेरिकी प्लांट। लोकल प्रोडक्शन से लागत और सप्लाई जोखिम होंगे कम।